ठीक है। मैम टेलिंग अबाउट द फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपका है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। एंड इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें फॉर्मेट जो बिल्कुल सेम एज इट इज वर्डिंग्स भी रहेंगी। एंड इफ दिस क्वेश्चन कम्स, बट ऑलवेज आई एम टेलिंग यू कि 99% चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर इन द एग्जाम्स। तो अगर आप ये करते हैं डेफिनेटली यू विल गेट 5 out of 5 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है दैट इज द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सेंडर्स एड्रेस एंड दिस सेंडर्स एड्रेस इज जनरली कम इन 1 to 2 लाइन्स, राइट। एंड सेंडर्स एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही लिखना है, अपनी साइड से आपको कुछ नहीं लिखना। इफ इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन देन यू विल राइट द हाइपोथेटिकल एड्रेस। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है कि आप अपनी साइड से जो है कोई भी अपना एड्रेस लिख दीजिए। सपोज अपना ही लिख के आगे न्यू दिल्ली कर सकते हैं। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट कि ये एड्रेस जो है सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है। एंड देन आफ्टर दैट यू विल राइट डेट, ठीक है। और डेट जो है ऑलवेज किस फॉर्म में जाएगी, एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएगी। जैसे 18 दिसंबर है तो 18 दिसंबर 2023, राइट। तो आप जो है इसको 18/12/23 ये नहीं लिखेंगे। दिस इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ द डेट इन द इंग्लिश सब्जेक्ट पर्टिकुलरली। यू हैव टू राइट इन द एक्सटेंडेड फॉर्म, बी केयरफुल, राइट। आफ्टर दैट फिर जो गैप छूटा हुआ है, जिस हिसाब से गैप छूटा हुआ है आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट शेयर कर दिया है, तो गैप जो है आपका वैसे ही होना चाहिए। रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड रिसीवर्स एड्रेस इज देयर। तो रिसीवर्स डेजिग्नेशन मतलब आप किसको लिख रहे हो, आप द मैनेजर, आप मैनेजर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल, राइट। या आप किसको मेंशन कर रहे हैं, द कोऑर्डिनेटर, द डायरेक्टर। आपको क्लियरली वहां पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आप यहाँ पर ये एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, राइट। इसके बाद फिर जब ये एड्रेस भी आपको गिवन होता है जनरली, एंड यू हैव टू रीड द क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप तब तक आपको क्लियर समझ नहीं आएगा। अभी भी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, जस्ट उसको रीड करके छोड़ रहे थे कि मैम सैंडर्स एड्रेस नहीं है इसमें, रिसीवर्स एड्रेस गिवन नहीं है। क्लियरली गिवन, क्लियरली गिवन। आप एक क्वेश्चन को जो है 2 to 3 टाइम्स रीड करोगे आपको तभी समझ में आने वाला है ये। एंड देन यू विल राइट द सब्जेक्ट। आप 1 लाइन छोड़ के लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। मतलब यहाँ पर आपने डैश मतलब नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है। अगर आप अकाउंटेंट क्वेश्चन में गिवन है कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए तो यू विल राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। अगर क्लर्क की पोस्ट के लिए तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अगर चीफ इंजीनियर है तो फॉर द चीफ इंजीनियर। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे आपको पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट क्लियरली गिवन होती है तो वहां पे आपने लिखना है, राइट। फिर उसके बाद जो है आपने क्या मेंशन करना है बच्चे, 1 लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन जिसको बोलते हैं सर और मैडम। रिस्पेक्टेड वर्ड यू कैन यूज रिस्पेक्टेड सर और मैडम, राइट। फिर 1 लाइन छोड़ के लिखना है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब मैंने यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है। अगर आपको कुछ नहीं गिवन है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स लिखिए। आप कोई भी न्यूज़पेपर का नेम बता सकते हैं। समटाइम्स नेशनल डेली वर्ड यूज हो जाता है, समटाइम्स लोकल डेली वर्ड यूज हो जाता है। तो यू हैव टू राइट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दैट। एंड समटाइम्स क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन दैट की कौन सी न्यूज़पेपर में, कौन से मैगजीन के अंदर जो है आप लोगों को एडवर्टीजमेंट देखने को मिली है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ऑन डैश फॉर द पोस्ट ऑफ। साथ में आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए हमने ये पढ़ा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ डैश इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। इंस्टीट्यूशन में आप लोग जो है बट ऑफ स्कूल, कॉलेज या कोई भी आप ये कहेंगे इंस्टीट्यूशन आ सकता है। अगर कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है तो इन योर एस्टीम्ड एमएनसी, इन योर एस्टीम्ड कॉर्पोरेशन आप मेंशन कर सकते हैं। अगर शेफ की पोस्ट के लिए है तो इन योर एस्टीम्ड यू विल से होटल। तो डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड चेंज करेंगे। सो आई विश टू ऑफर माय कैंडिडेचर हियर। एंड ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है फर्स्ट वन। आफ्टर दैट यू विल लीव अ गैप, बी केयरफुल। आफ्टर दैट यू विल लीव अ गैप एंड देन यू विल राइट द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में आपने बताना है कि हम क्या क्वालिटीज पोजेस करते हैं, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस दैट आई पोजेस ऑल द अफोर मेंशन्ड क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, या ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब गिवन इन द
एडवर्टीजमेंट यू कैन राइट, ठीक है ना। तो मेरे पास वो सारी की सारी क्वालिटीज मैं पोजेस करता हूँ या करती हूँ जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपने मुझे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में बोली है। सो आई एम enclosing a copy of my biodata for your perusal and kind consideration। मीन्स आपके काइंड कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन सोचना, थिंकिंग, आपकी कंसिडरेशन के लिए, आपकी परस्यूल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कॉपी जो है किस चीज की, अपने बायोडाटा की जो है एनक्लोज कर रहा हूं। एंड इन द थर्ड पैराग्राफ अगेन लाइन छोड़नी है, गैप छोड़ना है। इन द थर्ड पैराग्राफ आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस। ओके, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस। if given a chance to serve you, means if I will get a chance to serve in your institution, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction। इसने कहा कि मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ या देती हूँ कि मैं वर्क करूंगी विद utmost sincerity, बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ, टू योर सेटिस्फेक्शन, राइट। इसके बाद फिर वन लाइन छोड़ के लिखेंगे थैंकिंग यू, एंड वन लाइन छोड़ के लिखेंगे योर्स फेथफुली, फिर वन लाइन छोड़ के आगे जो भी पर्सन नेम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सेंडर्स यहाँ पे नेम, सेंडर मतलब जो पर्सन लेटर लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है, वो अपना नेम पहले साइन और फिर नेम जो है वो लिखेगा। तो ये एप्लीकेशन को जॉब का फर्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को कवर लेटर, ठीक है ना। और इसके साथ ही हम बायोडाटा को अटैच करते हैं, एंड यू विल राइट एनक्लोज, मतलब यहाँ पे इंक्लूजन में क्या है, बायोडाटा एंड टेस्टिमोनियल्स, यू कैन राइट अटेस्टेड टेस्टिमोनियल टू, तो आप यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे बायोडाटा एंड टेस्टिमोनियल्स। एंड आफ्टर दैट बायोडाटा, बायोडाटा में टोटल 14 पॉइंट्स जो है, 12 to 14 मतलब हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम, नेम किसका होना चाहिए, जो यहाँ पे सेंडर है, ठीक है ना, नेम किसका है, जो यहाँ पे पर्सन सेंडर है, यानी कि जो पर्सन लेटर लिख रहा है, जो पर्सन एप्लीकेशन लिख रहा है, उसका नेम आएगा। फादर्स नेम भी उसी पर्सन का आएगा, फादर्स नेम जनरली नॉट गिवन, नेम जो सेंडर्स होते हैं उनके नेम आपको गिवन होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, डेट ऑफ द बर्थ, ठीक है ना, डेट ऑफ द बर्थ मेंशन करना है, एड्रेस मेंशन करना है, एंड फोन नंबर मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस करना है। सपोज जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि राजेश, ठीक है ना, तो बट ओवेज आप कौन है, राजेश है, तो ईमेल एड्रेस यू कैन राइट rajesh@gmail। तो मतलब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ईमेल में कोई लेटर स्मॉल मतलब कैपिटल नहीं होगा, एंड एवरी लेटर शुड बी हियर इन द स्मॉल फॉर्म, एंड देयर शुड बी नो गैप, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद है बट ऑब्वियस, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, फोन हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, देन मैरिटल स्टेटस होता है। एंड मैरिटल स्टेटस का मीनिंग क्या होता है कि यू आर मैरिड और अनमैरिड, ठीक है, कि यू आर मैरिड और अनमैरिड। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे कि यहाँ पर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि आप जो है फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिड आएगा। समटाइम्स लॉन्ग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है ना, समटाइम्स, बट आप लोगों का इतना नहीं है, बट सीनियर क्लासेस में जो है समटाइम्स 10 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है आप ये कहेंगे कि यू आर मैरिड, ठीक है ना। तो फ्रेश है तो अनमैरिड होना चाहिए, एंड अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस वाइज है तो अनमैरिड होना चाहिए, राइट। एज आप बता सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि एज 19 ईयर, 22 ईयर, 25 ईयर, तो एज जो ऑप्शनल है, आप लिखें या नहीं लिखें, कहीं ये ना हो कि कैलकुलेट करने बैठ जाओ, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है नेशनैलिटी, इंडियन होता है, ये फिक्स है, ये जो पॉइंट्स फिक्स हैं वो मैंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप मैट्रिक का मेंशन करेंगे, इसमें थोड़े से डेफिनेटली पॉइंट्स नहीं है, मैं इसमें और इसको ऐड करके भेज देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो है आपने मैट्रिक मेंशन करना होता है, एक टेबल होती है, क्लास वर्ड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सेशन मींस कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट किया, सेशन और ईयर वर्ड यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो है डेफिनेटली कौन सा स्कूल है और कॉलेज है ये मेंशन होता है, एंड देन उसके बाद जो है परसेंटेज और CGPA, ये चार चीजें जो होती हैं, क्लास, सेशन और ईयर, स्कूल और कॉलेज और परसेंटेज और CGPA, ये तीन चीजें, चार चीजें यूज करनी है
ये एक आप लोग टेबल बनाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर, उसके बाद इसको मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक क्लास जो होती है कौन से ईयर में किया, ठीक है, और कौन से स्कूल से किया, और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीजीपीए आप मेंशन करेंगे। दूसरा आपने 10+2 मेंशन करना है, एंड सेशन एंड ईयर, स्कूल और कॉलेज, और ईयर, परसेंटेज एंड सीजीपीए मेंशन करेंगे। एंड थर्ड वन जो होता है हमारा, हमारे पास क्या होता है, ग्रेजुएशन होती है। तो बट ऑब्वियस आफ्टर +2 स्कूल के बाद जो होता है वो हमारा ग्रेजुएशन होता है। तो आप बीए, बीकॉम या बीटेक, मैंने तीनों इसमें मेंशन कर दिए हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज से, आर्ट से कर रहे हैं तो बीए होता है, अगर कॉमर्स से ग्रेजुएट है तो बीकॉम है, और अगर आप मेडिकल से हैं तो बीएससी है, एंड नॉन मेडिकल से हैं तो बीटेक करते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपने ये ग्रेजुएशन के अंदर मेंशन करना है, और उसके बाद फिर अगर मास्टर्स से तो मास्टर डिग्री, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, हम ये मेंशन करते हैं। और वो पॉइंट सारे बताने हैं कि कौन से कॉलेज से किया है, कितनी परसेंटेज है, और डेफिनेटली कौन से ईयर में किया है। तो ये मस्ट है अकादमिक के अंदर, ये 4 आप पूरे के पूरे इसके टेबल बनाकर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है हमारी हॉबीज क्या है, रीडिंग, ट्रैवलिंग एंड नेट सर्फिंग। डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि जो मैंने मेंशन कर रखा है तो आप वही यूज कीजिए, उसमें चेंज करने की नीड नहीं है। फिर स्ट्रेंथ्स, प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी हमारे स्ट्रेंथ्स है, एंड कंप्यूटर लिटरेट, हम एजुकेटेड है कंप्यूटर से। फिर एक्सपीरियंस, अगर हमें कोई एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करना। अगर हम 5 इयर्स एक्सपीरियंस है तो वी विल मेंशन कि हम 5 इयर्स हैं, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ पे जॉब किया है तो वो वहां पे आप उस स्कूल का नाम, उस इंस्टीट्यूट का नाम, उस कंपनी का नाम आप जरूर मेंशन करेंगे कि आपने मतलब एक्सपीरियंस कहाँ गेन किया है। names and address of references, again very important point here it is कि आप रेफरेंस किसका दे रहे हैं। यहाँ पर आप रेफरेंस जो है उस पर्सन का देते हैं, खास तौर पे बच्चे, कि जब आप फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, जब आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप रेफरेंस किसका देने वाले हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप अपने जो प्रीवियस, यू विल से कि कॉलेज होता है या आप यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के प्रिंसिपल और एचओडी का जो है आप क्या देंगे, रेफरेंस देंगे। उसमें उनका नेम और उस स्कूल या कॉलेज का नेम और साथ में फोन नंबर मेंशन करना होता है। 2 रेफरेंसेस जाती हैं, बी केयरफुल, 2 रेफरेंसेस एटलीस्ट जाती हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल हो गए, एचओडीज हो गए, उनके फोन नंबर्स हो गए, और साथ में जो है डेफिनेटली आपने उनका स्कूल कॉलेज जो भी नेम है। तो ये इस तरह से हम लिखते हैं नेम, ठीक है। और फिर डेजिग्नेशन उनका क्या है, एंड फिर उनका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है चाहे साथ में बता दीजिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ, यू विल से एस डी पब्लिक स्कूल, ठीक है ना। तो साथ में उसका नेम भी आ जाता है इंस्टीट्यूट का, और साथ में जो है उनके फोन नंबर्स जो है हम मेंशन करते हैं। तो 1 2 3 चीजें जो है बच्चे ये यहाँ पर हमारे पास मेंशन होंगी, किसके अंदर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेफरेंसेस के अंदर। नंबर 1, अगर आप फ्रेश हैं तो कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल्स, एचओडीज और टीचर्स के नेम डालते हैं। अगर आप कहीं वर्किंग है, एक्सपीरियंस्ड है, तो प्रीवियस जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, प्रीवियस इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, प्रीवियस कोई शेफ की पोस्ट में है तो प्रीवियस होटल कौन सा है। अगर प्रीवियस आप कहीं किसी मींस कॉर्पोरेशन में या कंपनी में वर्क कर चुके हैं तो आप वो मेंशन करेंगे। तो ये चीजें जो है आप लोगों की मस्ट है, ये आप इसमें मतलब यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डेफिनेटली बच्चे 1 लाइन छोड़ के आपने साइन एंड डेट ये चीजें मेंशन करनी है। तो ये आप लोगों का है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, ये मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई urgently requires a postgraduate teacher to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. Yes, आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल दिमा यू विल टेल मी, मुझे ये बताइए बेटा कि सबसे पहले हमने क्या मेंशन करना है। सेंडर्स एड्रेस मेंशन करना है रिद्धिमा। Yes, ma'am. बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई urgently requires a postgraduate teacher to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. The Bhilai Express, I'm highlighting this, right? Bal Vidya Public School Bhilai is highlighted for the post of postgraduate teacher to teach political science, means postgraduate
टीचर उनको कौन सा चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस टीचर आप लोगों का ये रहेगा। You are Sanjay or Sanjana Sharma from 21 Vasant Marg भिलाई and draft a letter including a CV। मैंने आप लोगों को बोला बायोडाटा वर्ड आ जाए, CV वर्ड आ जाए, ठीक है, या रेज्यूमे आपका वर्ड यूज हो जाए, तो ये सब चीजें सेम है। अप्लाइंग फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट 120 to 150 words, right? Yes, Antika, you will tell me what is the sender's address here. जल्दी जल्दी बताना। Hansika, what is the sender's address here? Reply करो जल्दी से हंसिका। What is the sender's address here? Geeta, can you tell me what is the sender's address here? 21 Vasant Marg Vilai. Okay, okay, very right. 21 बसंत मार्ग भिलाई, right? 21 बसंत मार्ग, और जो सिटी का नेम होता है वो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। दैट इज वेरी राइट। आफ्टर दैट यू विल लीव द गैप ऑफ वन लाइन। बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, इसमें मेंशन नहीं है, बट आप लोग एक लाइन छोड़ेंगे। आफ्टर दैट यू विल पुट डेट। आफ्टर दैट, आफ्टर द गैप ऑफ वन लाइन यू विल राइट द प्रिंसिपल डेजिग्नेशन रिसीवर्स डेजिग्नेशन। आई हैव टोल्ड यू टू राइट, है ना। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन हमारी क्या है, हमने किसको एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि यू हैव टू राइट द एप्लीकेशन टू द, क्लियरली मेंशन होता है कि टू द, राइट। तो यहाँ पर इसने कहा है कि बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई urgently requires a postgraduate teacher to teach political science for which they have placed an advertisement dash and you are dash Vasan mark draft a letter। तो यहाँ पे आपको नहीं दे रखा, तो बट ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि आपने यहाँ पर ये किसको लिखना है। बट ऑब्वियस आपको बताना है कि ये जो है प्रिंसिपल के नेम एप्लीकेशन जाएगा, राइट। तो द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल और भिलाई वर्ड जो है बच्चे वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। बी केयरफुल, ठीक है। ओके जी, ये फॉर्मेट होता है लिखने का। अगर आप इस तरह से फॉर्मेट जैसे सिटी का नेम नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे नेक्स्ट लाइन में सिटी का नेम तो बट ऑब्वियस आप लोगों के मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। आफ्टर दैट गैप छोड़ेंगे, यू विल राइट सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफ जरूर लिखना है। पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस टीचर अगर आप लिखेंगे तो वो और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट पोल साइंस टीचर, राइट। उसके बाद जो है आप सर और मैम रिस्पेक्टेड वन लाइन छोड़ के लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैम, फिर वन लाइन छोड़ के आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में लेटर के कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस। मैंने आपको बताया था कि इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे आपको क्लियरली द भिलाई एक्सप्रेस गिवन है, तो आपने द भिलाई एक्सप्रेस ही लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस डेटेड ऑन फेब्रवरी डैश, जो भी आपको अभी करंट में मंथ चल रहा है उसके जस्ट 2-3 दिन पहले का डेट मेंशन करेंगे। डेटेड February 25 मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो बट ओवर्स 25 नहीं आना चाहिए। अभी करंट में हमारा दिसंबर चल रहा है, तो यू विल राइट दिसंबर 2018 है तो दिसंबर 12 और दिसंबर 15 यू कैन राइट, ठीक है ना। तो दिसंबर 15 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर रिनाउंड स्कूल, ठीक है ना। एंड आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, राइट। ये आपने मेंशन किया नंबर 1 पैराग्राफ के अंदर। नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने क्या मेंशन करना है, नंबर 2 के अंदर आपने बताना है कि मैं जो है वो सारी की सारी क्या करने वाला हूं, मैं वो सारी क्वालिटीज आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू ए काइंड नोटिस, बताना है उसके अंदर कि मेरी पास वो सारी क्वालिटीज हैं। कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट में डिमांड की हैं। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू ए काइंड नोटिस दैट आई पोजेस ऑल द aforementioned qualities required for the job in the newspaper, aforementioned qualities given in the newspaper required for the job, and I am enclosing a copy of my biodata for your perusal and kind consideration। ये सेकंड पैराग्राफ रहेगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या बताना है, इसके बाद आपने बताना है कि आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, राइट, on any day of your convenience। I will available for the interview on any day of your convenience if given a chance to serve you as it is lines है। देखो दोनों देखोगे तो as it is lines है।
If given a chance to serve you, I assure you that I shall work with the utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. And then one line छोड़ के आप mention करेंगे thanking you, then one line छोड़ के yours sincerely, and संजय और संजना जो भी हैं वो अपनी name mention करेंगे, and enclosed हमारे पास 2 चीजें enclosed होंगी, biodata and testimonials. attested आप मेंशन कर सकते हैं अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स, या सिंपल आप टेस्टिमोनियल्स लिख देंगे तो भी ठीक है, वो ठीक है ना। इसके बाद फिर आपने बायोडाटा मेंशन करना है। बायोडाटा में नेम फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, और नेम आप लोगों को पता है कि मैंने बोला था जो क्वेश्चन में आप लोगों को नेम है वही मेंशन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में नेम क्या था, संजय और संजना शर्मा। फादर्स नेम अपनी साइड से कर लीजिए, कोई भी है, अशोक शर्मा। डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ हमें क्या मांगा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस टीचर के लिए डिमांडेड है। तो यू विल राइट हियर क्या कि हमारे मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, वो हमारी 25 जुलाई 1994 you can mention, 2000 you can mention, 2000 करोगे तो 2 years का एक्सपीरियंस आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं साथ में, ठीक है ना। टीचर के लिए है तो बी केयरफुल, टीचर जो है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो बैचलर आएगा, मास्टर डिग्री आएगी, एंड बीएड प्रोफेशनल जो होते हैं ये बीएड करते हैं, ये मस्ट होता है, बी केयरफुल। मास्टर डिग्री जब भी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो भी मांगे जाते हैं तो उसमें ये जरूरी होता है, ठीक है ना। तो फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हम मेंशन करेंगे, एड्रेस भी क्लियरली आप लोगों को गिवन है, आप लोगों का फोन नंबर बट ओवर्स अपनी साइड से जो है 10 डिजिट्स का लिखना है। ईमेल एड्रेस संजय शर्मा sanjsharma@gmail.com। मैंने आप लोगों को बताया जो नाम होता है वही उसी के नेम से जनरली आप ईमेल शेयर कर देते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल मींस अनमैरिड है, एज 8 इयर्स है, नेशनलिटी इंडियन है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो बट ओवेस मास्टर्स एज वेल एज साथ में क्या करना है, बीएड मेंशन करना है। तो आप मेंशन कहाँ से करेंगे, क्लास 10 से करेंगे, देन 12 करेंगे, देन बीए करेंगे, देन एमए करेंगे, देन आप क्या लिखेंगे, बीएड करेंगे, और उसके बाद आप ईयर मेंशन करेंगे, स्कूल कॉलेज का नेम मेंशन करेंगे। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये इस टाइप में आप लोगों को करना है। और लास्ट में परसेंटेज और सीजीपीए, परसेंटेज और सीजीपीए मेंशन करना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम्स आएंगे पूरे के पूरे, बी केयरफुल। तो ये आपने मेंशन करना है, बीएड जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक बोला तो ध्यान से। फिर हमारे पास हॉबीज क्या है, ट्रैकिंग एंड रीडिंग है, ये कॉमन है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला को ध्यान रखना कि ये कॉमन जो होती है किस तरह से करते हैं। फिर हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रेंथ्स में भी ये है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंप्यूटर लिटरेट, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन लैंग्वेज। फिर उसके बाद अपने नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंसेस बताने हैं। यहाँ पे 2 पर्सन्स का नेम बताएंगे, 2 पर्सन्स में कौन हो सकते हैं, बट ऑब्वियस इफ यू आर फ्रेश तो स्कूल कॉलेजेस के नेम बताएंगे टीचर्स के, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस ईयर आई एम सेइंग प्रीवियस जो भी इंस्टीट्यूट है तो वहां के जो है पर्सन्स उनके नेम 2 के बताने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यू राम और रजनी, you are Ram or Rajni living at 1 Rana Pratap Marg, New Delhi, right? You are Ram or Rajni. आप राम और रजनी हैं, living at 1 Rana Pratap Marg, New Delhi. Read the advertisement given below and apply for the job that suits you, giving your biodata separately. Sun University requires lecturers in English and demonstrators in physics, chemistry, botany for their new campus at Panipat. Candidates with a minimum of 5 years experience alone can apply. Excellent command of English is a must. Excellent packages and compensation for the experienced persons. Those interested may email to Sun University Jobs at the rate of gmail.com or mail their response to box number 123, the Harbinger, New Delhi. Very, very, very difficult, complex question. अब है तो दिखने में एप्लीकेशन फॉर जॉब, बट थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों का अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। है वही फॉर्म है, आप सेंडर कौन है, राम और रजनी है, आपका एड्रेस क्या है, 1 राणा प्रताप मार्ग, न्यू दिल्ली। एंड ये 2 चीजें हमें समझ में आ गई। यस, रीड द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो एंड अप्लाई फॉर द जॉब दैट सूट्स यू गिवन इन योर बायोडाटा सेपरेटली। अब इसने ये कहा कि आपको
एक एडवर्टीजमेंट दे रखी है। मैं पहले बता दूं, स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है कि जनरली ना जो ये क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस देकर और साथ में ना एक एडवर्टीजमेंट बॉक्स नीचे बना दिया जाता है और उसमें लिखा हुआ होता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। और उसमें स्टूडेंट आते हैं कि ओ मैम ये तो एडवर्टीजमेंट आ गई, ये हमें समझ ही नहीं आया, एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन ऐसे कैसे फॉर्मेट में आ गया। नो, दिस इज नॉट द एडवर्टीजमेंट, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर जॉब। और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर सब कुछ क्लियरली आपको गिवन होता है, बी केयरफुल। इसने कहा सेंडर्स एड्रेस, इसने कहा नेम और एड्रेस, और इसने ये कहा कि एडवर्टीजमेंट आपको गिवन है। और वो क्या है, सन यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स, आपको सन यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर्स इन इंग्लिश एंड आपको डेमोन्स्ट्रेटर्स चाहिए। मतलब कि एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ, अब आपके सामने जो भी आप एप्लीकेशन इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी फॉर देयर न्यू कैंपस एट पानीपत, और कैंडिडेट जो 5 इयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं ना वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं अलोन। दिस इज द मेन कंडीशन, जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर द जॉब तो उसमें 5 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तभी मैं बार बार बोलूंगी आप लोगों को कि एटलीस्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स, दिस इज मस्ट। अगर नहीं करेंगे तो बट ऑब्वियस पॉइंट्स कट हो जाएंगे एक छोटी सी गलती की वजह से। एक्सीलेंट कमांड ऑफ इंग्लिश इज अ मस्ट, ये इन्होंने रिक्वायरमेंट कर दे रखी है। एक्सीलेंट पैकेज, तो नेचुरली किसके एक्सीलेंट कमांड ऑफ इंग्लिश की बात चल रही है। तो जब आप अपने हॉबीज, एक्सपीरियंस एंड जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं तो उसमें आप लिखेंगे यस कि एक्सीलेंट कमांड ऑफ इंग्लिश इज देयर ऑफ माइन, और यू विल से कि लैंग्वेज इज नॉन इंग्लिश एंड हिंदी एंड फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, यू कैन से आल्सो दैट एक्सीलेंट पैकेज इन कॉम्पोजिशन फॉर द एक्सपीरियंस्ड पर्संस, दोज इंटरेस्टेड। हमें ईमेल कहाँ करना है, टू sununiversityjobs@gmail.com, और मेल द रिस्पॉन्स टू बॉक्स नंबर 123 द हार्बिंगर न्यू दिल्ली। हमें यहाँ पर जो है क्या करना है, हमें यहाँ पर हार्बिंगर न्यू दिल्ली वाले को पर्सन को जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 राणा प्रताप मार्ग, यस ठीक है। न्यू दिल्ली, ये हमारा क्या आ गया, सेल्फ यानी कि सेंडर एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेट, देन द प्रिंसिपल सन यूनिवर्सिटी, the principal sun university, you can write in the next line also। बॉक्स नंबर 123 द हरबिंगर न्यू दिल्ली, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। yes, designation cum receiver's address can go into 3 to 4 lines, no issues, 3 to 4 lines में जा सकता है, ठीक है ना। तो हमने प्रिंसिपल सन यूनिवर्सिटी को लिखा, बॉक्स नंबर 123 द हार्बिंगर न्यू दिल्ली, ये पूरा का पूरा सेंडर्स डेजिग्नेशन है और सारा एड्रेस आ रहा है, राइट। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के आप लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश और डेमोन्स्ट्रेटर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, ठीक है। तो ये पूरी जो आपको एप्लीकेशन का पोस्ट दे रखा है वो सारा आप इसमें मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट रिस्पेक्टेड सर और मैम, आफ्टर दैट 1 लाइन छोड़ के इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। अब देखो बाकी वही पॉइंट है, कुछ डिफरेंस नहीं है, आप वही लिखने वाले हैं कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड February dash for the post of English lecturer demonstrated on the physics, chemistry, botany in your new campus, I wish to offer my candidature, right। Second paragraph आप वही लिखने वाले हैं, I would like to bring into your notice that I possess all the aforementioned qualities required for the job and I am enclosing a copy of my biodata for your pursuit and kind consideration, right। कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड पैराग्राफ में आ जाइए, थर्ड पैराग्राफ में अगेन क्या है, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डेट ऑफ योर कन्वीनियंस इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद utmost sincerity and dedication up to your satisfaction। 1 लाइन छोड़ के थैंक यू, 1 लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, 1 लाइन छोड़ के सॉरी फिर देन साइन एंड देन नेम, सारा कुछ वही है। एंक्लोजर आ गया, बायोडाटा, टेस्टिमोनियल्स आ गए, राइट। बायोडाटा में हम मेंशन कर रहे हैं, नेम मेंशन हो गया, फादर्स नेम मेंशन हो गया। अब फंसेंगे कहाँ पे, 5 years एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 5 years एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो डेट, बट ऑब्वियस आप एक लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो जहां पर भी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है बच्चे, तो वहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नेट क्लियर होता है, नेट, ठीक है। जैसे कि आपने स्कूल कॉलेजेस में स्कूल के अंदर अभी अप्लाई किया तो मैंने आप लोगों को बोला कि बीएड मस्ट है, तो उसी तरह से जब हम कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो एमफिल और नेट
ठीक है, पीएचडी लोग होते हैं, तो इस तरह से वो लोग अप्लाई करते हैं, हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो उसमें अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एज भी उसमें ज्यादा होती है, मेच्योर्ड पर्सन आपको वहां पर मिलेंगे, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप लेक्चर की पोस्ट के लिए जा रहे हो इंग्लिश के लिए, तो बट ऑब्वियस पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, ऑफ कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन होगी हमारी, राइट। तो जिसमें आप 10th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट है, एमए है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप एमएड भी आ सकते हैं, बीएड भी आ सकते हैं, एमएड, एमफिल, या वैसे मैंने आप लोगों को बोला कि पीएचडी नेट क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो आप वो मेंशन करेंगे। अब इसके साथ साथ आप लोगों को ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोगों को अब करियर चांसेस जो होते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें सारे समझ में आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। और अगर मान लीजिए आपने एमएड किया 2000, अभी 23 चल रहा है, तो आप लोगों ने मान लो एमएड किया 2017 में, है ना। तो एमएड करने के बाद आपने कहीं कॉलेज में बट ओवर्स 5 इयर्स वर्क किया, तो 2022 तक आपका वो हो जाता है। तो बट ओवर्स 2023 में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका आ रहा है। मतलब लास्ट जो क्वालिफिकेशन आपकी होगी उसमें 5-6 इयर्स ऐड कर दीजिए, तो वो जो है आपका जब जाके एक्सपीरियंस का गैप माना जाएगा, ठीक है। और रही बात अब डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ में इसमें जो मर्जी डेट ऑफ बर्थ डालो, बट ऑब्वियस 80s में चलाना है, 85, 86, 84 जो मर्जी डाली, ठीक है ना। एड्रेस आपने क्वेश्चन में देख लिया, फोन नंबर अपनी साइड से 10 डिजिट्स का लिखिए, ईमेल जो आपका नेम है राम और रजनी, राम 123@gmail.com, मेरिटल्स। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अब एक्सपीरियंस पर्सन है तो देखिए यहाँ पे आ रहा है मैरिड, ठीक है ना। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीए ऑनर्स, एमए इन इंग्लिश, बीएससी, ठीक है। और साथ में आप मेंशन कर सकते हैं कि आप बीएड है, एमएड है, एमफिल है, आप मेंशन कीजिए इसमें, ठीक है। फिर हॉबीज हैं, हॉबीज में आप लोगों को बताना है रीडिंग, ट्रैवलिंग एंड नेट सर्फिंग, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये कॉमन सी होती है, सभी में चलाओ। स्ट्रेंथ हमारी क्या है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यस, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांडेड है कि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर्स, तो ये हाईलाइटेड करना ही करना है, स्ट्रेंथ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड कंप्यूटर लिटरेट, आई नो हाउ टू operate the computer very well, right? So computer literate, experience 5 years minimum है, you can write 6 or 7 years experience, and English lecturer or demonstrator in physics, chemistry and botany in the University of Delhi, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंसेस, एक्सपीरियंस पर्सन है, तो डेफिनेटली ये जो प्रीवियस ईयर का, मैं फिर से प्रीवियस बोल रही हूँ, प्रीवियस जहां पे भी इसने वर्क किया है वहां का आपको बताना है। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वर्क किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एचओडी होंगे, तो कॉमर्स की है या जो भी है, रेफरेंस उस पर्सन का देना जरूरी है, नेम, एचओडी कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फोन नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, फोन नंबर मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक रेफरेंस आप किसी और की, कोई कॉलेज या कोई और भी पर्सन है बट सेम फील्ड से होना चाहिए, उसकी देंगे। तो मिस्टर विजय माथुर प्रिंसिपल, जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली, और उनका फोन नंबर जो है आपको मेंशन करना है। और लास्ट में you will write the sign and you will put the sign and date. So this is your application for job. तो अभी आप